हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके लिए आपको एक पैसिव इनकम चाहिए होती है। ऐसी इनकम जिसके लिए आपको कोई काम ना करना पड़े और आपकी फैमिली को आपके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आज बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे इमीडिएट एन्युटी प्लान, पेंशन प्लान, गारंटीड मंथली इनकम प्लान या फिर होल लाइफ इनकम प्लान। और इन सभी प्रोडक्ट की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। बावजूद इसके आज हमारे बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि ये सभी प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैक्सिमम 6 to 7% का रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको मिलने वाली मंथली इनकम काफ़ी कम होती है, बल्कि एज एन इन्वेस्टर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी टाइम के साथ ग्रो करे। जबकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे मिलने वाली रिटर्न आपको मंथली इनकम के तौर पे दे दी जाती है और मैच्योरिटी पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ही आपको रिफंड किया जाता है। और अगर कहीं आप अपनी मंथली इनकम को इंक्रीज़ करा लेते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी इंक्रीज्ड मंथली इनकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मैच्योरिटी आने तक आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू आपके लिए ज़ीरो हो जाती है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल आपके फ़ायदे की बात में हम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आपकी इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपने लिए एक बड़ी गारंटीड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, बल्कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके आपके बहुत से डाउट्स, क्वेरीज और मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारी आज की ये वीडियो देखने के बाद न सिर्फ आपके सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें। और अगर आप चाहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी ले पाएँ, तो आप ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर आप अपने प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो टाइमली पोजेशन हो, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, एक वाइब्रेंट लोकेशन हो या फिर बहुत सी मॉडर्न एमिनिटीज़। और आपकी इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नॉर्थ इंडिया के सबसे रिचेस्ट एंड फेमस बिल्डर ओमैक्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिल्ली के चांदनी चौक में एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चांदनी चौक, एशिया का सबसे बड़ा रिटेल एज वेल एज होलसेल मार्केट। And today, on behalf of Omax and Atulyam Group, I am very excited to introduce the India's largest ethnic mall, Omax Chowk Mall. दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी आइकॉनिक एंड अमेजिंग प्रोजेक्ट ओमैक्स चौक मॉल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने ये प्रोजेक्ट आपके लिए चुना, कैसे इस प्रोजेक्ट की मदद से आप अपने लिए एक बड़ी गारंटीड मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी तेज़ी से हो पाता है। आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इसी वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा साइट विजिट के लिए, जहां पे आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा, आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को अपने सामने देख पाएंगे और हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के सभी छोटे बड़े फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। जब भी आप एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे क्यों लाया गया है और वो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपका प्रोजेक्ट जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उतने ज़्यादा एज ए इन्वेस्टर आप वहाँ से रिटर्न्स बना पाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओमैक्स चौक मॉल जैसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट चांदनी चौक में कैसे और क्यों आया और ये चांदनी चौक की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देखिए, चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ के जितने भी फेमस मार्केट हैं, जैसे भगीरथ प्लेस, नई सड़क, जौहरी बाज़ार, किनारी बाज़ार, मीना बाज़ार, ये सभी इस मार्केट का हिस्सा हैं और पूरे भारत के कोने कोने से लाखों लोग डेली यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक में बहुत से हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे लाल किला,
फतेहपुरी मस्जिद, हनुमान मंदिर, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट चांदनी चौक में विजिट करते हैं। इनफैक्ट चांदनी चौक खुद अपने आप में एक हेरिटेज सेंटर है, जिसे मुगल काल में 17वीं सेंचुरी में बनाया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी वहाँ पे रूल किया, उसके बाद इंडिया आज़ाद हुआ और इन 300 सालों में चांदनी चौक की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बढ़ती चली गई है। चांदनी चौक में पूरे भारत से लोग रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं और यहाँ आके यहाँ के होके रह जाते हैं। चांदनी चौक की गलियाँ डे बाय डे तंग होती चली गई हैं, लेकिन चांदनी चौक की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि चांदनी चौक को हमें रीडेवलप करना है, यानी कि वहाँ पे हमें ब्यूटिफिकेशन करना है। और उसी ब्यूटिफिकेशन का रीडेवलपमेंट का पार्ट है ओमेक्स चौक मॉल। जी हाँ दोस्तों, इस ब्यूटिफिकेशन में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जो चांदनी चौक रोड है, जो मेन रोड है, उसको ये मेनली ब्यूटीफाई कर रहे हैं। वहाँ पे जो चांदनी चौक रोड है, अभी वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि ये बेसिकली व्हीकल्स का मूवमेंट बिल्कुल बंद कर रहे हैं, उसको एक पेडेस्ट्रियन की तरह ये डेवलप कर रहे हैं, उसको ब्यूटीफाई किया जाएगा। स्टोन वर्क वहाँ पे होगा, प्लांटेशन वर्क होगा, वहाँ पे व्हीकल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो अब अगर वहाँ पे व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं होगा तो वो इतने सारे व्हीकल्स कहाँ पे पार्क होंगे, राइट। तो उसके लिए बेसिकली चांदनी चौक में एक एनडीएमसी का लैंड है कुछ 4.5 एकड़ का, जिसको अभी लोकल पार्किंग की तरह यूज़ किया जाता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ओमेक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ओमेक्स दिल्ली गवर्नमेंट को एक आइकॉनिक मॉल वहाँ पे बना के देगा, जिसका नाम है ओमेक्स चौक मॉल, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग होगी। और इस मॉल के अंदर 2200 से ज़्यादा कार को बहुत ही आसानी से पार्क किया जा सकेगा और 80 से ज़्यादा टूरिस्ट बस यहाँ पे पार्क हो पाएंगी, राइट। तो इस मॉल में बेसिकली एक मल्टी लेवल पार्किंग दी गई है। तो इसमें एनडीएमसी और ओमेक्स के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इस मॉल को डेवलप किया जा रहा है और यही इस मॉल की सबसे बड़ी यूएसपी है। और यही वो वजह है कि हम ये मॉल आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मॉल के लिए ज़रूरी है कस्टमर फुटफॉल, और इस मॉल में कस्टमर फुटफॉल की आपको कोई कमी होने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए होगा क्या कि जितने भी चांदनी चौक में लोग व्हीकल से आएंगे, कुछ 2 से ढाई लाख लोग यहाँ पे डेली अपना व्हीकल यूज़ करके चांदनी चौक में शॉपिंग के लिए आते हैं। वो सब लोग कहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे? ओमेक्स चौक मॉल में। तो जब वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने नियर बाई मॉल से ही शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत दूर जाना प्रेफर नहीं करेंगे, राइट। इसके अलावा बहुत तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं वाया मेट्रो। तो मेट्रो स्टेशन, जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है, उससे डायरेक्ट एग्जिट दिया गया है ओमेक्स चौक मॉल के लिए। तो जितने लोग वाया मेट्रो भी आएंगे वो सब भी मॉल से होते हुए गुजरेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड जो नंबर है वो है 40 से 50 लाख लोग हर महीना इस मॉल में विजिट करेंगे, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा इस मॉल के इन्वेस्टर्स को। अगर आप इस मॉल में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होगी। और अगर एज एन इन्वेस्टर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देके वहाँ से एक रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा सकते हैं। यहाँ से रेंटल इनकम आपको कितनी आएगी ये डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। देखिए इस मॉल में आपको एक यूनिट बाई करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये रेंज 50 लाख से लेके 55 लाख के बीच में रहने वाली है। यहाँ पे आप मल्टीपल यूनिट्स भी बाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। तो सपोज़ कीजिए अगर आपने यहाँ पे एक यूनिट बाई की है, तो आज अभी हम 2021 में हैं, 2024 में एज़ पर रेरा आपको इसका पोजेसन मिल जाएगा। जब तक आपको इसका पोजेसन नहीं मिलता है, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 12% ओमेक्स आपको एक गारंटीड मंथली इनकम के तौर पे करेगा। सपोज कीजिए आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको हर महीने 50,000 रुपए की गारंटीड मंथली इनकम आएगी टिल पोजेसन। और पोजेसन मिलने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि ओमेक्स के साथ आपका एक लीज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जिसमें 27 साल के लिए ये एग्रीमेंट होगा। आने वाले 27 सालों तक ओमेक्स आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाएगा और उससे रेंटल इनकम
आपको आएगी। ये रेंटल इनकम कितनी होगी? ये 9%, जी हाँ, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का गारंटीड 9% आपको मंथली रेंटल के तौर पे मिलेगा और हर 3 साल में ये रेंटल इनकम आपकी एज पर एग्रीमेंट रिवाइज होती रहेगी। आपको मिलने वाली रेंटल इनकम के अलावा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यहाँ काफ़ी तेज़ी से एप्रिशिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे इस मॉल का कोई दूसरा कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास के शहर जैसे नोएडा की, तो नोएडा में जब एक मॉल बन के तैयार होता है, वो मॉल परफॉर्म करना शुरू करे, उससे पहले उसके बराबर में उससे बेहतर एक मॉल बन के खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पुराने मॉल को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज यहाँ पुरानी दिल्ली में ऐसा कोई भी कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। देखिए, मॉल कहाँ बनेगा? लैंड पे। पुरानी दिल्ली में कोई भी ऐसी लैंड चांदनी चौक में अवेलेबल नहीं है। अगर आज हम यहाँ पे ओमेक्स चौक मॉल को बनता देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ एनडीएमसी की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना 4.5 एकड़ का लैंड यहाँ पे ओमेक्स को दिया है ये मॉल बनाने के लिए। तो देखिए, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। एंड आई होप ये सब जानने के बाद अब आप ज़रूर एक्साइटेड होंगे साइट विजिट के लिए। तो आइए बिना देर किए मैं अब आपको लेके चलता हूँ साइट विजिट के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली की जान, दिल्ली के चांद, चांदनी चौक में। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूँ चांदनी चौक मेन रोड पे। मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, और इस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं ओमेक्स चौक मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। राइट दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही है, तो आप देख सकते हैं इस चांदनी चौक रोड पे पूरा रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। यहाँ पे स्टोन वर्क हो रहा है, प्लांटेशन वर्क यहाँ पे गोइंग ऑन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हीकल्स की कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने इस रोड को, जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती थी, आज यहाँ पे कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको एक पेडेस्ट्रियन में कन्वर्ट कर दिया है और ब्यूटीफाई किया है। अब अगर मैं, जो दिल्ली वाले हैं, आपको समझ आ गया होगा कि शीशगंज साहिब गुरुद्वारे के सामने अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। लेकिन बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो दिल्ली के बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या विदेश में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं लोकेशन आपको डिफ़ाइन करूं। मेरे बिल्कुल सामने लाल किला है। राइट, लाल किले से जब आप आते हैं फतेहपुरी मस्जिद की तरफ, राइट, तो लगभग 1 किलोमीटर का ये पैच है। तो जब आप लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं तो आपको शीशगंज साहिब गुरुद्वारा हमारे राइट हैंड पे भी है, और इस गुरुद्वारे के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है हमारा ओमेक्स चौक का लोकेशन। ओमेक्स चौक बेसिकली एचसी सेन मार्ग पे है। एचसी सेन मार्ग की चौड़ाई लगभग 100 फीट है। राइट, और इस 100 फीट चौड़े रोड पे हमारा मॉल प्लेस्ड है। हमारे मॉल का फ्रंट 500 फीट है। दोस्तों, हम आ चुके हैं एचसी सेन मार्ग पे ओमेक्स चौक मॉल की साइट पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मॉल का कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मॉल के पूरे लेआउट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए बात करते हैं मॉल के बारे में। यहाँ पे अंदर जाके मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि ये मॉल का बेसिकली लेआउट क्या है। तो देखिए, -1, -2, -3 मल्टी लेवल कार पार्किंग है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की, तो ये कम्प्लीटली रिटेल स्पेस है जहाँ पे जौहरी बाज़ार होगा और पूरा एथनिक वियर्स का यहाँ पे आपको एक मार्केट देखने वाला है। इसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट आ रहा है, जिसमें 1600 लोगों से ज़्यादा बैठने की कैपेसिटी है। इस फूड कोर्ट में इंडिया के जितने भी फेमस डिशेज़ हैं आपको सारे एक ही रूफ में यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके ऊपर अगेन थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, अगेन यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है। यहाँ पे कार पार्किंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2200 से ज़्यादा कार को यहाँ पे पार्क किया जाता है, और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके लिए लगभग 80 बसेस की पार्किंग यहाँ पे दी गई है। सबसे ऊपर हमारा आ जाता है रूफटॉप। रूफटॉप पे यहाँ पे किसी तरह का कोई रिटेल स्पेस नहीं दिया गया है, ये कम्प्लीटली वेकेंट स्पेस है। इसको बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है
ताकि यहाँ पे जितने भी ट्रेडिशनल गेम्स हुआ करते थे, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, कव्वाली या फिर मूवी के लॉन्चेस यहाँ पे किए जा सकते हैं, या कोई भी बड़े फंक्शन जो चांदनी चौक में रहने वाले हैं वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और बिना देर किए अब आइए चलते हैं मॉल के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ मॉल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। सो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो आइए अंदर चलते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉल का कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से। इनफैक्ट कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया, मैंने साइट पे देखा था तो यहाँ पे ये ग्राउंड वर्क हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए थे, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सीलिंग दिखाएँ। सीलिंग पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली जिंदल स्टील के पैनल्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं। इससे बेसिकली ना सिर्फ प्रोजेक्ट को एक बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बल्कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत देखने वाला है। दोस्तों हम आ चुके हैं ओमेक्स चौक मॉल के सेल्स ऑफिस में, और यहाँ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो ओमेक्स चौक मॉल के साथ, शायद हमने अभी कुछ दिन पहले इस मॉल के बारे में हमें जानकारी मिली है, लेकिन वो इस मॉल के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब से NDMC और ओमेक्स का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर राजेश मिश्रा से। हेलो सर। हेलो। मिस्टर राजेश बेसिकली अतुल्यम ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और हम राजेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बताएं इस मॉल के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इस मॉल के छोटे छोटे फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जो एज अ इन्वेस्टर आपको जानना ज़रूरी है। सर प्लीज टेक अ सीट सर। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस ऑफिस। और इस प्रोजेक्ट से जैसा कि आपने कहा कि मैं शुरू से जुड़ा हुआ, डे 1 से जुड़ा हुआ, जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, तब से मैं जुड़ा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांदनी चौक में किसी को क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ कि चांदनी चौक जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हम फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड मॉल लेके कोई आया, ठीक है। अनअप्रूव्ड सारी बिल्डिंग्स हैं, सो अप्रूव्ड बिल्डिंग को लेके हम पहली बार कोई आए। यहाँ लाखों करोड़ों का बिजनेस सिर्फ एक डे में, पर डे में एक दुकान से होता है, लेकिन फिर भी बेसिक फैसिलिटीज लाइक यूरिनल्स नहीं है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो इन सारे फैसिलिटीज के साथ, एमिनिटीज के साथ हम लेके आए हैं, हम ही हैं और आगे हम ही रहने वाले हैं। 300 साल के बाद एक कंस्ट्रक्शन हुआ है और अगले 300 साल के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला। गुड है सर। हमने देखा कि बाहर मॉल की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उसमें आपने जिंदल स्टील के पैनल्स यूज़ किए हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने बाकी मॉल्स में अभी तक देखने को नहीं मिला, वहाँ पे ब्रिक्स यूज़ होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को थोड़ा बताएं ताकि उनको वो कंफर्ट आए कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके। दो चीज़ें कि किसी भी मॉल को चलाने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन टाइमली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि उसका लीजिंग जो है वो लीजिंग पार्टनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा लीजिंग पार्टनर है, मैं पहले उसके बारे में बोल रहा हूँ, जो कनाडा की कंपनी है JLL। सो जितने भी लोग हमारे से शॉप खरीदेंगे, ठीक है, उनको आगे रेंट पे चढ़ाने की दिक्कत नहीं होगी। यही तो एक कस्टमर को चिंता होती है कि मैंने ये खरीद लिया है, कल को ये रेंट पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अगले 27 साल के लिए आपके व्यूअर्स को आप आश्वस्त कर सकते हो कि उनकी दुकान चढ़ी रहेगी। और ये जो काम है हमारा JLL कर रहा है, अच्छे और बड़े बड़े ब्रांड के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, चाहे वो हल्दीराम हो, बीकानेर हो, बिरयानी ब्लू हो, नजीर्स हो, मान्यवर मोए हो, तनिष्क हो, कल्याण हो, टोटल ऑल टुगेदर 49 ब्रांड से हमने टाई अप किया है। नाउ रेरा आने से पहले जितने भी डेवलपर्स डिफॉल्ट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन को लेके हुए हैं, ठीक है। सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है इट इज जिंदल स्टील्स। और जिंदल क्या कर रहा है, अपना जो स्टील फ्रेमवर्क है अपने फैक्ट्री में तैयार कर रहा है। हमारे साइट पे आप देखोगे, बाहर जाके हमने जो आपको दिखाया हुआ था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है। तो इसका दो फायदे हैं। पहला फायदा कि मैं टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग चल रहा है फ्रेमवर्क का। और दूसरा, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये रोबस्ट है, 8.2 रेक्टर मीटर के स्केल्स के भूकंप को भी ये झेल पाएगा। सो स्ट्रेंथ भी है और टाइमली हम कंप्लीट भी कर पाएंगे, इसलिए स्टील फ्रेमवर्क को हम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड राकेश जी, आपने, आई होप मेरे व्यूअर्स को काफ़ी कंफर्ट आया होगा आपसे ये क्लैरिफिकेशन लेने के बाद। एक हमने देखा बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांदनी चौक में रश होता है, यहाँ आसपास कोई मॉल नहीं है, ये अकेला मॉल यहाँ पे बनने जा रहा है। तो क्या ये मॉल इतने बड़े रश को डील कर पाएगा सर?
सर यही मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी है, जहां पे और मॉल में ये दिक्कत होती है, मेरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, मॉल को चलाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, फुटफॉल। इसीलिए लोग मॉल में फूड कोर्ट भी रखते हैं, इसीलिए मल्टीप्लेक्स भी रखते हैं, क्योंकि वो क्राउड पुलर होते हैं। सो आज चांदनी चौक एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और पर डे यहाँ पे 6 लाख लोगों का फुटफॉल है। उस फुटफॉल के कियोस्क को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा कियोस्क मैनेजमेंट है, कि हमने सामने से 7 गेट दिए हुए हैं। जो बीच वाला मेरा मेन गेट है उसकी हाइट जो होगी वो 45 फीट की होगी और बाकी जो 6 गेट हैं वो 32 फीट के होंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ब्रिटिश और मुगलई आर्किटेक्ट आपको नजर आएगा। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल लिफ्ट्स हैं, लगभग 8 के आसपास हमारे एस्केलेटर हैं। और सबसे अच्छी खास बात है कि जब भीड़ ज्यादा होती है और मेट्रो का हमारा जो गेट नंबर 5 है, चांदनी चौक के मेट्रो के गेट नंबर 5 से निकलोगे तो सीधा मेरे मॉल पे आओगे, तो वो वहां से वो हमने मल्टीपल एंट्री दिया हुआ है। इसके अलावा जो रैंप अप है कि जो लोग गाड़ियों से आएंगे वो रैंप अप के थ्रू हमारे पास मॉल में एक्सेस करेंगे। इसके अलावा जो बेसमेंट से -3, -2, -1 हमारा पार्किंग है, वहां से लोग आएंगे तो हमने लिफ्ट्स उनके लिए हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है हमारे पास। वेरी गुड सर। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो लोग यहाँ पे यूनिट्स बाय करते हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना बिजनेस यहाँ करना प्रेफर करेंगे, राइट? तो उनको स्टॉक्स जो अपना रखना होता है उसके लिए क्या कुछ प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है? अगर आप कहीं और दुकान लेंगे तो आपको एक जगह शोरूम डालना पड़ेगा, दूसरी जगह आपको गोडाउन डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे लेंगे तो हमारा जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 फुट के आसपास का हमारा रूफ हाइट है। सो उस 17 से 18 फुट के रूफ हाइट में आप बीच में मेज़नाइन डाल सकते हो। जब आप मेज़नाइन डालते हो तो जो आपका स्टॉक है वो ऊपर आपका डल जाएगा, आपका जो है वो स्टॉक डल जाएगा, नीचे आपका डिस्प्ले होगा, ऊपर आपका स्टॉक होगा। वेरी गुड सर। सर इसमें हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल स्पेस है, तो सर यहाँ पे किस तरह की शॉप्स, किस तरह का मार्केट हमें देखने को मिलेगा? मॉल को चलाने के लिए एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मॉल की जोनिंग होती है, कि आपकी मॉल को जोनिंग कैसे किया। लाइक एक जगह मैंने कपड़े की दुकान खोल लिया, एक जगह खाने का खोल लिया, दूसरी जगह घड़ी का खोल लिया, तो चलेगा नहीं। तो मॉल में जोनिंग का होना बहुत जरूरी है। हमने जोनिंग का बहुत खास ध्यान रखा हुआ है। जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है उस पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी की शॉप्स होंगी, सिर्फ ज्वेलर्स होंगे। आप देख लीजिए चांदनी चौक जो बेसिकली फेमस है वो शादी ब्याह के लिए फेमस है। शादी ब्याह के शॉपिंग में सबसे ज्यादा जो खपत होती है वो गोल्ड की होती है। इसके बावजूद जो इंटरनेशनल ब्रांड्स या इंडिया के टॉप ब्रांड्स की बात करता हूँ, तनिष्क की, कल्याण की, पीपी ज्वेलर्स की, ये आज तक चांदनी चौक में नहीं है क्योंकि अनअप्रूव्ड बिल्डिंग्स है यहाँ पे है। सो वो हमने ग्राउंड फ्लोर पे उनको जगह दिया हुआ है। तनिष्क के साथ हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का है, और भी बड़े सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है, तो सिर्फ ज्वेलरी के लिए रहेगा। फर्स्ट फ्लोर की मैं बात करता हूँ, वो भी मेरा जोनिंग है और थीम बेस्ड है। मैंने ब्राइडल चौक उसको बनाया हुआ है। जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे, एंटर करते ही एंट्रेंस पे ही आपको शादी के कार्ड वाले मिल जाएंगे, फिर आपको ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, शेरवानी, लहंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जब आप एग्जिट कर रहे होगे तो हनीमून प्लानर भी बैठा होगा। सो वन शॉप डेस्टिनेशन आपका है, यहाँ पे वन डेस्टिनेशन शॉप है। हर एक चीज आपको इसी मॉल में आपको मिलेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। सर हमने देखा है कि दिल्ली के जैसे DLF मॉल की बात करूँ या नोएडा में जो एडवांस मॉल हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ मॉडर्न एमिनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, जैसे रेडियो कैब फैसिलिटी है। तो क्या इस मॉल में ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं? सर आपको जान के खुशी होगी कि हमने ओला और उबर से टाई अप हमने किया, और भी बड़े सारे जो ऐप बेस्ड कैब है उनसे हमने टाई अप किया। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उबर का और ओला का अलग सेक्शन है, आप ऐप बुलाते हैं वो आ जाते हैं। सिमिलरली -1 में हमने उनके लिए वो प्रोविजन हमने दिया हुआ है। इसके साथ हमने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे मॉल में एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल किया है हनीवेल का। सो एक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए और बेहतर वातावरण मॉल के अंदर रहे, पोल्यूशन से दूर लोग शॉपिंग कर पाए, तो इसके लिए हमने एयर प्यूरिफायर भी लगाया है। प्लस इसके अलावा जो हमने पार्किंग के सिस्टम हमने बनाए हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए हैं। तो ये सारी मॉडर्न फैसिलिटी और न्यू टेक्नोलॉजी आपको हमारे इस मॉल में देखने को मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स को मॉल के बारे में इतना इन डेप्थ इंसाइट्स दिए, सो थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आई होप आपको मॉल का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मॉल की लोकेशन बहुत पसंद आई होंगी। और इस खूबसूरत मॉल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ये प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। ये मोबाइल नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे दिया गया है।
दोस्तों मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, आपको दिखाएगी, बताएगी और समझाएगी प्रोजेक्ट की वो सारी बारीकियां जो एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। देखिए चांदनी चौक जैसी जगह पे मॉल आना बहुत बड़ी बात है। रोज़ाना नए नए मॉल्स अलग अलग शहरों में बनते हैं, लेकिन चांदनी चौक में अब से पहले ना कभी कोई मॉल आया था, ना आया है ओमेक्स चौक मॉल, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कोई लैंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में यहाँ पे कभी भी कोई मॉल आने वाला नहीं है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और कांटेक्ट करें हमारी टीम के साथ। एज अ व्यूअर हमारे चैनल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ओमेक्स ने और अतुल्यम ग्रुप ने कि हमारे व्यूअर्स अगर दिल्ली या एनसीआर से साइट विजिट के लिए आना चाहते हैं तो ये कंपनी उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप शहर के बाहर से आना चाहते हैं, वाया फ्लाइट आना चाहते हैं, तो ये कंपनी आपको फ़्लाइट की टिकट भी प्रोवाइड कराएगी और यहाँ आने के बाद आपके स्टे का पूरा अरेंजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंपनी की तरफ से होगा। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके फ़ायदे की बात के साथ।